हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, से शुरू करते हैं आज की न्यू क्लास नंबर 5, ठीक है। और इस सीरीज में अपन रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो कि चैप्टर वाइज 9000 प्लस MCQ जो बुक है रुक्मणी प्रकाशन की, इसे कवर कर रहे हैं। तो वीडियो पर फ्रेंड्स बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। इसमें अपन फास्ट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो अपन लोग अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री के बाद फिर भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विविध सभी कवर करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला जो टॉपिक है यह है ब्राह्मण समाज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं, ये बताना है। तो ऐहोल शिलालेख है, इसका संबंध निम्न में से कौन से शासक से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है कौन? ऐहोल शिलालेख, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसके द्वारा कराया गया था, यानी कि कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो थे वो डैश से संबंधित थे, यानी कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय जो नामक शासक थे वो कौन से वंश से संबंधित थे, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इस क्वेश्चन नंबर सी, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये जो 275 है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो कराया गया था ये धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, धर्मपाल। इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि धर्मपाल के द्वारा यह स्थापना करवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, जो कि कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो निम्न में से कौन से शासक, जो दोनों शासक वो कौन से वंश से जुड़े हुए थे, यानी कौन से वंश से संबंधित थे, इसके बारे में बताना है। तो इसका संबंध है चालुक्य वंश से था, ठीक है ना। तो पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय दोनों चालुक्य वंश से संबंधित थे, यानी ऑप्शन डी जो होगा फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यह भारत के यवन राज्य शक एवं कुषाण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो कौन से शासक, कौन से वंश के द्वारा चलवाया गया था, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो गया पार्थियन के द्वारा। किसके द्वारा? पार्थियन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है, यानी कि कनिष्क का संबंध जो था वो कौन से वंश से था, ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा कुषाण वंश से। कौन से वंश से थे? कुषाण वंश से कनिष्क संबंधित था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है ना, कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यानी कि ईसा पूर्व कौन सी शताब्दी की शुरुआत में ही कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी? पहली ईसा पूर्व शताब्दी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे, यानी कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। इनका संबंध जो था वो किससे था? तो कुषाण वंश से था। तो कुषाण वंश से, तो ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था, यानी कि कनिष्क कौन सा वंश का सम्राट था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश का। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुश्रुत को, ठीक है ना। तो सुश्रुत यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ठीक है, तो कौन से राजा के द्वारा चौथी बौद्ध संगीति की स्थापना आयोजन करवाया गया था? तो इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, देखते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक है गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया गया था वो किसका निभाया गया था, ये बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये होगा अमर्त्य सेन का। किसका? अमर्त्य सेन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फाहियान, ऑप्शन बी सही होगा। फाहियान के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहाँ पर, उसमें कौन से जगह पर उसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध में। कहाँ पर, मगध में किए थे, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति जो है वो कौन से वंश के संस्थापक थे, ये बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बाकाटक, ठीक है ना, बाकाटक यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इतिहासकार यानी कि क्रोनिकलर, ठीक है ना, क्रोनिकलर कोई इतिहासकार बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था, यानी कि कैसा था, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा के लिए वृत्तांत लिखता था, ठीक है ना। तो इतिहासकार कौन होता था, ये बताना है। तो इतिहासकार जो होते थे वो राजा के वृत्तांत को लिखता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में, ठीक है ना, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था, ठीक है ना। तो अमरकोश जो शब्द का तैयार किया गया, एक क्या था, किताब टाइप का था, ठीक है ना, किताब है जो कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था प्राचीन काल में। लेकिन वह कौन सी भाषा उसमें यूज किया गया है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये संस्कृत हो जाएगा, यानी कि अमरकोश जो पुस्तक है उसमें अमर सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और संस्कृत भाषा इसमें यूज किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, ये बताना है। तो खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है वह किनके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था चंदेल के द्वारा, यानी कि चंदेलों के द्वारा, यानी चंदेल वंश के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान ने, ठीक है ना, किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो था, फाहियान तो ध्यान रखिएगा पहले था कहाँ का, तो यह चाइना का था, यानी कि चीन का। तो किसके शासनकाल में यह भारत का दौरा किया था, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको बोलते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन हुएनसांग जो था ये भी चीनी यात्री था और फाहियान भी चीनी यात्री था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, लेकिन हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हा इसमें भी है और हा इसमें भी है, तो ठीक है ना। तो दोनों हा एक साथ था, यानी कि हुएनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था और फाहियान आपको ध्यान रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार करना है, ठीक है ना। और ये बताया गया है अल्बरूनी, फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, और इसका सही क्रम क्या है इसके बारे में बताना है। इसके अनुसार लोगों में भारत का भ्रमण जो किया था, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था और उसके बाद फिर कौन आया था, इसके बारे में बताना है, यानी कि सरियाते हुए बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, उसके बाद फिर फाहियान, उसके बाद फिर हुएनसांग और उसके बाद फिर अल्बरूनी, ठीक है ना, यानी कि 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, ये बताना है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, तो क्यों माना जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज का विकास, नगरों व्यापार मार्गों का विकास एवं उन्नत कृषि के कारण, ठीक है ना। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण युग उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में समाज का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, व्यापार मार्ग का विकास हुआ और कृषि भी जो होता था वो उन्नत रूप से होते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत, ठीक है ना, प्राचीन भारत किस काल में गिल्डों कृषि के नए तरीके नगरों और व्यापार मार्ग पर पाए गए थे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। कौन सी काल में, गुप्त काल में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बुलाया था, ठीक है ना, यानी कि भारत का नेपोलियन जो है वो किन्हें बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का नेपोलियन किन्हें बोलते हैं, तो ये बोलते हैं समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है ना। तो महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे वो संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है ये बताना है। तो पूर्व चोल राजाओं में से किन्हें सबसे महान माना जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा करिकाल को, ठीक है ना। तो करिकाल को पूर्व चोल राजाओं में से क्या माना जाता है, महान माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले चेर, ठीक है ना, पहले चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था ये बताना है। तो पहले चेर वंश ने कौन से राज्य पर शासन किया था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तमिलनाडु और केरल पर सबसे पहले चेर के द्वारा राज्य किया गया था, यानी शासन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा, ठीक है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था ये बताना है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, ठीक है ना। चोल राजा क्या थे, शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर बनाया था, ठीक है ना, यानी कि कौन से मंदिर बनवाया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन से बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश पांडे वंश की राजधानी थी, यानी कि पांडे वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ पर थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरै में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजाओं में से कितने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था ये बताना, ठीक है ना। तो निम्नलिखित राजाओं में से कितने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सही उत्तर है राजा राज चोल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। तो यह किसने किया था, कौन से वंश के द्वारा किया गया था ऐसा ये बताना है। तो इसका सही आंसर है पांडे वंश के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। पांडे ने, ठीक है ना, पांडे ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। किस काल को, संगम काल को कहते हैं तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में, ठीक है ना, अनेक कालजयी तमिल डैश लिखे गए थे, यानी कि क्या लिखा गया था सबसे ज्यादा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविताएं लिखे गए थे, ठीक है ना। तो संगम काल में तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजयी तमिल कविताएं लिखे गए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनाया गया था, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर कौन से राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती वास्तुकला को, ठीक है ना, सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ ये बताना, ठीक है ना। तो अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी सातवाहन राजवंश के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। तो राष्ट्रकूट राजवंश है उसके संस्थापक किनके द्वारा किया गया था, यानी स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया, ठीक है ना। तो कहाँ पर अधिपत्य जमाने के लिए युद्ध किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज पर, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गया, उसके बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश जो थे के राजा जो थे वो आपस में सब कन्नौज पर अधिपत्य जमाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या किए, युद्ध किए थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गोलकुंडा किले का निर्माण डैश शताब्दी में, ठीक है ना, काकतीय शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो गोलकुंडा किले का जो निर्माण है वो कौन सी शताब्दी में काकतीय शासक के द्वारा किया गया था। सही आंसर है 13वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तक्कोलम, ठीक है ना, तक्कोलम किस के बीच लड़ा गया था ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसका चोल और राष्ट्रकूट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि पर
डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी, ठीक है ना। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि, ठीक है ना, यानी कि कौन सी भूमि वह होती थी जो मंदिरों की भेंट की जाती थी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुनामट्टुकन्नी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। तीसरे तमिल संगम जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है नक्कीरर, ठीक है ना, नक्कीरर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का मंदिर निर्माण किसने किया था, ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था, ये बताना है। तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था, वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मार्को पोलो, ठीक है ना, मार्को पोलो, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर, ठीक है ना, शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चोल, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर है चालुक्य वंश, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? निम्न में से सातवाहन जो राजवंश है उसकी राजधानी क्या थी, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पैठन, ठीक है ना, पैठन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया, ये बताना, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का पूरा किया था, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, ठीक है ना, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है, ये बताना है, ठीक है ना। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है, ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा चोल से, ठीक है ना, चोल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, ये बताना है। दूसरा तमिल संगम जो हुआ था वो कौन से स्थान पर संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का, ठीक है ना, कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था, ये बताना है। तो कौन से साम्राज्य का था, ये बताइए। तो सही उत्तर है पांडे राजवंश का, ठीक है ना, पांडे राजवंश का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला, ठीक है ना, तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था, ठीक है ना। सातवाहन के द्वारा जो यूज किया जाता था तांबा और चांदी का मिश्रण था, उसको क्या कहते थे, ये बताना है। तो उसे बोलते थे क्या? तो उसे पोटीन बोलते थे। क्या बोलते थे? पोटीन बोलते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना, विशिष्टाद्वैत जो दर्शन है उसके संस्थापक कौन थे, ये बताना फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज, ठीक है ना, राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या? सही उत्तर हो जाएगा इसका बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जिसके स्थापना निर्माण जो है वो राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काकतीय राजवंश, ठीक है ना, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक का मैसूर पैलेस, ठीक है ना, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है वाडियार, ठीक है ना, वाडियार राजवंश का, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है, ठीक है ना, 6 विद्यालय में से एक है, तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है योग, ठीक है ना, योग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन
दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे, ये बताना है। तो कौन से राजवंश के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम को स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है चोल वंश के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा? चोल वंश के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, यानी कि होयसल जो साम्राज्य था उसका राजधानी कहाँ था, ये बताना है। तो इसका जो राजधानी था फ्रेंड्स वो था द्वार समुद्र, ठीक है ना, द्वार समुद्र, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। आगे तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, ये बताना है, ठीक है ना। तंजौर चित्रकला शैली का जो उद्भव हुआ था किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था चोल के राजवंश के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी, ये बताना, ठीक है ना। तो वारंगल की रानी थी रुद्रमा देवी, ठीक है ना। तो जो रुद्रमा देवी थी वो कौन से वंश से संबंधित थी उसके बारे में बताना है। तो ये थे काकतीय वंश से संबंधित हैं, ठीक है ना, काकतीय वंश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था, ठीक है ना। तो चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था, यानी कि क्या उसे कहते थे, ये बताना है। तो क्या कहते थे? तो उसे साला भोग कहते थे। क्या बोलते थे? साला भोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, ये बताना, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कौन से राजवंश का प्रख्यात यानी कि विख्यात मतलब शासक था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये था चालुक्य वंश का, ठीक है ना, चालुक्य वंश का। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।